कौन सी कंपनी थी वो? इथको टूल्स। इफको। इथको HI। सर एक IG पेट्रोकेमिकल करके कंपनी में डबल बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया है और आगे दिखने में भी अच्छा है। 5 करोड़ की मार्केट कैप है यार। वो बोल देते हैं कि सर्किट स्टॉक है। इसमें सेम वैसी खेली लग रही थी। ठीक है, स्ट्रेट फ्लोट कॉर्नर नहीं पता था मेरे को कौन सा। वर्किंग कैपिटल देख लो क्या है। फ्लोट कहाँ से कॉर्नर है? 25% प्रमोटर के पास है, प्रमोटर बेच के जा रहा है, प्रमोटर बेच के जा रहा है। ये 16% है। ये BI होल्डिंग्स निकल गया बेंगलोर वाला, प्रमोटर ने माल बेचा है और पब्लिक को माल पहना रहा है, पब्लिक को माल पहना रहा है। ले लो, मरने वाला काम है। वो डेंजर कंपनी। सर एक IG पेट्रोकेमिकल देखो ना सर, हाँ। बड़ा अच्छा है सर इसका और दिखने में भी अच्छा, लावेज जी आपकी इक्विटी नेगेटिव है। सर एक क्वेश्चन है शेयर कैपिटल पे। जब कंपनी स्टार्ट करते हैं IPO लेके आते हैं, तो सपोज करो कि मेरे को मार्केट से 1000 रुपये उठाने का, ठीक है। हाँ, मैंने फेस प्राइस रख दिया 10 रुपये का फेस वैल्यू रख दिया और 100 रुपये मैंने शेयर कैपिटल में ले लिया। तो 100 डिवाइड बाई 10, 10 मेरा शेयर कैपिटल रहेगा, 90 मेरा रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है राइट? ठीक है। नाउ अब 10 जो शेयर है वो मैंने लावेश को 5 दे दिया, आपको मैंने 3 दे दिया और एक और मेरे दोस्त है उसको दे दिया है, या अपने पास 2 रख लिया, ठीक है। मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी कंपनी का मालिक हूँ, तो मेरे पास 2 है, आपके पास 3 है, लावेश के पास 5 है, ठीक है। 8 हो गया आप लोग दोनों के पास। अब मेरे पास 2 है। अब फ्यूचर में अगले साल मुझे फिर से पैसा चाहिए, जैसे कि मुझे कुछ धंधा आगे बढ़ाने का है और मैं फिर से IPO तो नहीं ला सकता, तो प्रेफरेंशियल शेयर इशू करना है। IPO फिर से आ सकता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हाँ वो पता नहीं। हाँ हाँ, बोलो। तो प्रेफरेंशियल शेयर मैं करता हूँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बता रहा हूँ, गैप भी पकड़ लेना आप सब। तो मेरे को और 100 रुपये की जरूरत है, तो मैं मेरा जो वहाँ पे शेयर कैपिटल है वो 10 से बढ़ के मेरा 20 हो जाएगा, वापस से रिजर्व में मेरा और 90 रुपये 180 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये जो 100 जो मैंने फिर से लाया वो कहाँ से लाया? आप MCA से ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हो, MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उनको ये बोलना पड़ेगा कि मतलब मैं मुझे अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है। तो ये तो गलत हो रहा था। मेरे क्यों पास गलत 100 हो रहा रुपये के वैल्यू के हिसाब से मैंने 100 रुपये में क्यों मार्केट में क्यों क्यों गलत हो गया? 100 रुपये मेरे पास वैल्यू था, मेरे पास बुक वैल्यू, मेरे पास जो मेरे पास एसेट है जिसकी वजह से तो आप कितने भी शेयर ला सकते हो ना। अच्छा, ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दोगे आप। लेकिन सर ये तो इक्विटी डाइल्यूट करने वाली बात है ना। नहीं, इक्विटी बढ़ा दी आपने, डायलूट की बात क्या हुई? आपने इक्विटी बढ़ा दी। इक्विटी बढ़ाया तो आपके पास जो 3 था, आप प्रमोटर हो, 10 शेयर हुए, 100 रुपये की बुक वैल्यू है, 10 and 90, 5 आपने एक को दे दिए, 2 आपने एक को दे दिए, 2 आपने एक को दे दिए, 1 आपने एक को दे दिया, ठीक है। अब आपको और पैसा उठाना है, आपको और शेयर चाहिए, हाँ, आपने 10 की जगह 20 शेयर कर लिए, हाँ, तो आपका वैल्यू जो मैंने आपको 3 दिया था वो कम हो गया, 1.5 हो गया ना आपका, वो कम हो गया ना, वैल्यूशन चलेगी। चलेगी ना। और बाकी का जो नए शेयर है वो प्रमोटर के पास है, प्रमोटर फिर वो शेयर बेच देगा, फिर जब उसको और पैसा चाहिए वो फिर से कैपिटल बढ़ा लेगा। अल्टीमेटली तो मैं आपको इरोड कर रहा हूँ ना, प्रेफरेंशियल शेयर हो कुछ भी हो, मैं तो आपको इरोड कर रहा हूँ। मेरे जो पुराने इन्वेस्टर थे उनकी तो बैंड बजा रहा हूँ मैं। अच्छा एग्जांपल दिखते हैं अभी, ये जो आपने बोला मैं नेक्स्ट यही बताने के मूड में था आपको। ये हमेशा जो मेरे दिमाग में है कि, और ऑफर फॉर सेल भी यही चीज़ है। हाँ, ये एक कंपनी है, वही तो ये जो 12 करोड़ का शेयर कैपिटल है, हाँ, 60 करोड़ का एसेट्स है, कुछ 50-60 करोड़ के लोन्स हैं। अब बिच्छू कैम्पलास ने क्या बोला कि मैं शेयर कैपिटल को 12 करोड़ से 25 करोड़ ले जा रहा हूँ, डबल के ऊपर कर रहा हूँ। और ये जो 12 से 25 ले जा रहा हूँ, इसमें मैं 200 करोड़ रुपये उठा रहा हूँ बाजार से, कैपेक्स कर, मतलब वो कैपेक्स क्या, FIIs को या एंजल इन्वेस्टर्स को शेयर देके। अच्छा, कंपनी के मार्केट कैप भी 350 करोड़, 350 करोड़ की कंपनी को कोई बड़ा इन्वेस्टर 200 करोड़ क्यों देगा? क्योंकि उसको लग रहा होगा कि यार इस 200 करोड़ से ये जो रेवेन्यू बनाएगा या प्रॉफिट बनाएगा, मेरे को मेरे 200 करोड़ रुपए 50, 60, 70, 80%, 100% प्रॉफिट मिलेगा। ही विल नॉट ट्रेड फॉर 5%, 10%। और एक ही ऐसा सिंगल एंटिटी जो उसको 200 करोड़ रुपए दे रहा है, और उस 200 करोड़ से क्या करेगा, वो ये कैपेक्स करेगा। लेकिन
जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर उनको डायरेक्ट कर दिया, उनका तो नुकसान हुआ। तो एक अच्छी केस स्टडी देखते हैं। सर इसको बोनस के प्रेफरेंशियल शेयर इज नॉट लाइक ए बोनस शेयर, राइट? जो आपके पास 2 है, जो आपके पास 3 है, वो 3 ही रहेगा। बोनस आपने फ्री में दिया, हाँ, प्रेफरेंशियल आपने पैसे लिए। सो लेट्स टेक अ लुक एट अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी है यश पक्का। अभी मैंने रिसेंटली इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था। हाँ, इसमें लास्ट में कुछ बोल रहे हैं। ये 2015-16 में दिसंबर के क्वार्टर में ये प्रमोटर की होल्डिंग थी, जिसमें प्रमोटर की स्टेक 100% प्लेज है। प्रमोटर के पास 30% माल है और लगभग 69.9% माल पब्लिक के पास है। तो देखते हैं। तो प्रमोटर में वेद कृष्णा, मंजू झुंझुनवाला, सतूरी ग्लोबल, यश एग्रो लिमिटेड, ये सब प्रमोटर्स हैं। इन सब के सारे शेयर्स बाज़ार में मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास प्लेज हैं। सब पे उन्होंने लोन ले रखा है, यानी कि उसको पैसे सरनेम है यार, वो झुंझुनवाला थोड़ी, वो उसकी मदर है वेद कृष्णा की। ठीक है, तो ये कहानी बनती है दिसंबर 2015 की। इसमें ध्यान देना, वेद कृष्णा के पास 12.40% स्टेक है, 34,34,950 शेयर्स, मोटा मोटा। तो हम इसको बंद नहीं करते, आगे चलते हैं। 2015 के क्वार्टर के बाद मार्च 2016 आ गया। तो नेक्स्ट क्वार्टर में जब अपन देखते हैं तो यहाँ उसकी प्लेज कम होगी, लेकिन यहाँ पर जो वेद कृष्णा था उसके 34 लाख की जगह शेयर्स बढ़ गए। जो 12.40% की जो स्टेक थी वो 18.66% स्टेक हो गई। हाँ, बढ़ गया, अच्छे परसेंट बढ़ गया ना, कितनी अच्छी बात है। सो लेट्स गेट टू दिस। ये वो कहानी जो मैंने आपको दिखाई, 100% प्लेज, 12.40। फिर क्या किया जी, वेद कृष्णा साहब ने 7,54,000 वारंट्स अपने आप को इशू कर लिए एट द प्राइस ऑफ 15 रुपये पर इक्विटी वारंट। 7,54,000, हाँ 7,54,00,000। हाँ, 75,40,000। सॉरी, जो भी मैं देख लेगा, मैं 75,40,000। 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से। हाँ, लेकिन वारंट में आपको पता है कि हमको तो 25% पैसा अपफ्रंट देना है। तो अगर मैं 15 रुपये को डिवाइड बाय 4 करूँ तो मैंने तो केवल 3 रुपीज़ 75 पैसा दिया, इंटू 75,40,000, 28 करोड़ नहीं, 2,82,75,000 दिया कंपनी को, 25% दिया था। 2 करोड़ दिए। अब उसके पास जो वारंट्स हो गए 75 लाख प्लस इक्विटी शेयर मिला के उसकी होल्डिंग होगी 31%। एक्चुअली नहीं हुई, केवल वारंट से हुई। और इस टाइम पे जो कंपनी का प्राइस चल रहा था वो कुछ 15-17 रुपये ही चल रहा था। तो ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं, मतलब मोटा मोटा एट सेम टाइम द प्राइस ऑफ द कंपनी जो भी है। तो इस हिसाब से प्रमोटर के पास जो 30.1% था वो हो गया 45%, और जो पब्लिक के पास 69% था वो रह गया 51%। पब्लिक को दबा दिया और अपना शेयर इंक्रीज़ कर लिया। लेकिन अभी वारंट को उसको कन्वर्ट करना बाकी है, 75% पैसा देना बाकी है। जैसे ही वो वारंट को कन्वर्ट करेगा वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो वारंट्स 6 महीने के लिए लॉक इन में रहेंगे। ये कहानी है। यहाँ पर आपके पास उस 75 लाख वारंट का कोई भी डिटेल नहीं है। तो दिसंबर 2015 के क्वार्टर में ये कहानी नहीं थी, यहाँ पर कहानी नहीं थी। ये जो कहानी आई है ये दिसंबर 15 और जनवरी और मार्च 16 के बीच की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 75 लाख, ये फिगर याद रखो, 75412340, ऐड दीज टू नंबर्स,
आपका वही आंसर आ जाएगा 75,40,000। अच्छा उसने 21,30,000 शेयर को कन्वर्ट कर लिया और बाकी के वारंट छोड़ दिए। तो 21,30,000 शेयर जो कि उसके कन्वर्जन में उसने बाकी का पैसा दिया, उसने 21,30,000 शेयर जो उसने बाकी का पैसा कंपनी को दिया, तो वो कन्वर्ट होके उसके लॉक इन में चले गए। नो दीज आर लॉक इन सिक्योरिटीज़, अच्छा इसको बेच ही सकता अभी। सो दैट इज़ वाई, अरे यार, दैट इज़ वाई दीज 21 लाख शेयर्स, दीज 21 लाख शेयर्स जब मैं इसके पुराने होल्डिंग में जोड़ देता हूँ इस नंबर के अंदर, so I get to this answer. But here his full stake was pledged. But now when the number of shares have increased, the pledge वही है, but the percentage comes down. एक्स्ट्रा Number of shares तो वही pledge है, नंबर ऑफ शेयर but the percentage comes down. Doing the same thing again. और ये जो 12% स्टेक है ना, ये भी इसने ख़रीदा नहीं है, ये भी उसको फैमिली सेटलमेंट से मिला है, बड़ा भाई छोटा भाई। अगले ये इसने यहाँ 15 रुपये में ये कन्वर्ट कर लिया और इसका प्रोरेटा बेसिस पे हो गया और मेरा प्लेज परसेंटेज नीचे आ गया। नेक्स्ट जो जून का क्वार्टर आया, फिर इसने यहाँ पर 21,30,000 शेयर कन्वर्ट करे थे, यहाँ पर 21 लाख या 24 लाख शेयर और कन्वर्ट कर लिए, तो 46 लाख तो यहाँ चले गए, बाकी बचे 29। तो यहाँ जो इसके शेयर 55 लाख हो गए थे, यहाँ इसके इक्विटी शेयर हो गए 80 लाख। अगेन द प्लेज इज द सेम बट द परसेंटेज ऑफ द प्लेज गोज डाउन। 61 से 42%। देन व्हाट हैपेंस, देन ही कन्वर्ट्स द फुल थिंग, सारे के सारे इसने कन्वर्ट कर लिए, तो जो इसकी परसेंटेज थी अब हो गई 31%। यहाँ कितनी थी 24%, यहाँ कितनी थी 18% और इनिशियल कितनी थी 12%। 12% स्टेक से वो बंदा 30% स्टेक पे आ गया, 31 पे स्टेक पे आ गया, बिना 1 रुपये लगाए। क्या दे रहा हो 15 रुपये वारंट्स में, और वारंट्स को उसने कन्वर्ट कर लिया। एंड देन व्हाट ही डिड, जो मेरी परसेंटेज यहाँ कम हो रही थी, मेरे पास 34,34,000 शेयर्स प्लेज थे, है ना, मैंने सारे के सारे शेयर प्लेज कर दिए सारे शेयर प्लेस कर दिया। और उससे जो पैसा उठाया वारंट का 75% पैसा दे दिया। जो उसको नया 31% जो उसका पूरा आया, पहले वो वारंट से आया, हाँ वो वारंट से आया। वारंट से आया, पुराना प्लेस पड़ा हुआ था उसके पास, जो आहिस्ता आहिस्ता 61 से 40 हुआ, 40 से जब इसके पास 31 हुआ तब उसका वैल्यू कुछ और होगा, वो भी वटेवर। और वो प्लेस परसेंट के अलावा जो उसके पास 21% और आया, और इस टाइम में स्टॉक मेरा जो है 20 रुपये का 80 रुपये हो चुका था, 4x हो चुका था। तो यानी ये तो पैसा जो उसने जो कन्वर्ट में किया इक्विटी में, उसका वैल्यू ऐसे ही बढ़ गया। उसके बाद से जो पुराना प्लेस किया था उसको, क्योंकि स्क्रीनर में एनालिस्ट को दिखा कि प्रमोटर इज बाइंग, वारंट इज कमिंग एज इन बाय, उसी खरीदा ना प्रमोटर, बट ही वाज नॉट बाइंग। अगर वारंट कन्वर्ट होता ही होता है ना। हाँ 18 महीने में होता ही होता है कन्वर्ट। तो अगर आपके वो पैसा नहीं है, आपने 75 लाख वारंट ले लिए, 75 लाख इंटू 15 रुपये का वारंट हुआ, तो कितने पैसे हुए उसका 75%। एक बात नहीं समझ, जब इसने फिर वापस से पूरा का पूरा क्यों प्लेस कर लिया? लोन लेने के लिए, प्लेस करके तो पैसा लिया होगा। हाँ लोन लिए ना, तो जो पैसा आपने जेब से चुकाया वारंट कन्वर्ट कर लो उसको, फिर इधर रखो ना पंडित जी, हाथ में क्या पकड़ो, इधर रखो ना, आ जाओ कूद के। उधर 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 यानी जो प्लेज का जो फिर 100% ने वापस से प्लेज कर दिया, और फिर जो 75% उसमें से पैसा मिला, ये जो पैसा एक्स्ट्रा मिला, प्लेज करने से पैसा मिलता है, राइट सर? थोड़ा सा आप खाओगे, मंगाऊँ? जो मुझे भूख लग रही है आपको देख के, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ मंगाने वाला हूँ, बोलो क्या मंगाना है? सैलेड से क्या होगा? अरे पंडित जी कुछ खिला दो यार, भूख लग रही है। सर खाओ ना कचौरी। वो आपकी, वो आपकी, हाँ लार्ज सैलेड मंगा लिया, पेट भर गया। मेरे को तो वैसे ही भयंकर भूख लगती है। अच्छा ऐसा है क्या? धीरे तो नहीं बताते क्या बारबेक्यू वाला। क्या खिलाओगे पंडित जी? आप बताओ। क्या लाओगे, कुछ ले आओ यार।
कुछ भी ले आओ, कचौड़ी में मैं नहीं हूँ, शुगर बढ़ जाएगी उससे। तो चिकन विकन का लकड़ी खिला दो सर को, नॉनवेज का कोई कीम नहीं है मेरे लकड़ी खिला दो कोई। ड्राई फ्रूट्स क्या है? को। कोई सैंडविच ले आओ यार, सेम और ज़्यादा चटनी वटनी मत डालना। आपकी ले ली इनकी नहीं इनके तो आइसक्रीम लो ज्ञानी वाली, शुगर फ्री वाली आ रहा है जिससे आइसक्रीम लो, बेस्ट है यार, ये लो कमाल बेकरी पे आइसक्रीम लो। सर्दी है तो मैं खाऊंगा। तो क्या होगा, मुझे भी मैं खा लूँगा। कुछ नहीं खाता था। अच्छा एक छोटी 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 ले आओ, ज़्यादा मत लो भाई। वो सिंगल सिंगल वाली आप ले आओ, 4 ले आओ शुगर फ्री शुगर फ्री। अरे खाओ मैं नहीं सर, खाता सर। अरे खाओ सर, सर्दी मैं भी है, आप आपके सामने क्लोजिंग कर रहा हूं। मैं भी करूँ। एसी के सामने बैठे कोई बात बात नहीं। करा मुझे। अब देखो मेरा 12% स्टेक से मैंने 31% स्टेक कर लिया है। पहले तो आप ये करो 75,40,000 का टोटल 75% पैसा कितना हुआ? 75,40,000 का 0.75 कितने पैसे हुए? 56,55,000 नहीं यार, हाँ हाँ सही है। 75,40,000 इंटू 15 रुपये इंटू 0.75, 8 करोड़ 48 लाख, 75%। ये तो परसेंट ही तो गया ना। आप समझो, मैं बताता हूँ एक मिनट को, इंटू कितना कितना सर? मैं इंटू मैं कितना? बता रहा हूँ, मैं देखो मैं स्क्रीन पे देखो, मेरे पास 12.4% स्टेक है, हाँ, ठीक है। मैं 15 रुपीज़ के प्राइस पे आई एम इशूइंग वारंट्स 75,40,000। इसका 25% अपफ्रंट विच इज़ इक्वल टू 2.82 करोड़, हाँ, ये तो मैंने कंपनी को दे दिया। correct। Now to convert the balance warrants to equity shares, I will have to pay total 8.5 crores more. हाँ, सही है। 5 crores more. हाँ, अब मेरे पास 8.5 करोड़ है नहीं, हाँ, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, किसी से पैसे जनरेट करता हूँ और 8.5 करोड़ के मैं कंपनी को पैसा देके वारंट कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर ले लेता हूँ, जो इस बंदे ने इस कहानी में यहाँ तक किया। अब इसके पास कितने शेयर थे? 34,34,950, ये तो पहले ही प्लेस थे। अब यहाँ टोटल प्लेस कितना हो गया? 1,10,09,950। दोनों का डिफरेंस निकालो, कितने शेयर और प्लेस करे इसने? 110,09,950 माइनस माइनस 34,34,950। 75,75,000 थोड़े बहुत बाजार से खरीद लिए होंगे, 75, 40, 75, 75। ये टाइम है सितंबर 2017 का, जून जुलाई अगस्त, माइनस कौन से फिगर से किया सर आपने? पुराना जो पहले ही प्लेस था। हाँ, पहले वाला पैसा। तो इसने जितने भी ये वारंट अपने आप को इशू करे हैं 15 रुपये में, लगभग सारे वापस प्लेस कर दिए। तो इसको तो स्टॉक मिला 15 रुपये में, और स्टॉक इसने प्लेस कहाँ करा? 80 रुपये में। 80 रुपये में से 80 रुपये का लोन का पैसा उठा के 15 रुपये कंपनी को दे दिया, बाकी कितना पैसा है जेब में? 65 इंटू 75,40,000 कितने पैसे हो गए? सर 49 करोड़। तो 50 करोड़ प्रमोटर खा गया कंपनी में से, और उसने सिक्योर लोन लिया। अब आपका कोलेटरल अगर गिर भी जाता है तो ले जा सिक्योर लोन, रख कोलेटरल तेरे पास, मेरे को क्या करना है? मेरे तो 50 करोड़ बन गए। और कंपनी का जो मार्केट लगाए कितने शुरुआत में 2.5 करोड़ बस। टोटल 10 करोड़, टोटल 10 करोड़ लगा है। 10 लगा के 50 प्रॉफिट ले गया वो। और टोटल जो कंपनी का मार्केट कंपनी को छोड़ गया। चल रही है कंपनी, उनके शेयर वापस से प्लेस कर दिया 80 के मौके नहीं तो ओवरऑल प्रमोटर खत्म हो गया ना कंपनी से, खत्म है ना? प्लेस किया। प्लेज है ना, होल्डिंग प्लेस पड़ा हुआ है। होल्डिंग थोड़ी बेची है। हाँ। और कुल कंपनी की मार्केट कैप 290 करोड़ है। 50 तो उसने कमा ली। यार वारंट बहुत खतरनाक सीन है, तो कहीं मिल सकता तो लेना चाहिए। बोलो, ये वो इसीलिए हो पाया क्योंकि वो प्रमोटर था। कुछ भी कर सकता है ना। शिवालिक ने भी प्रमोटर्स को वारंट इशू करे।
अब ये दोबारा वारंट इशू करके फिर ले सकता है। और जब इसकी कॉन कॉल जाके पढ़ी तो कॉन कॉल में ये क्या लिखता है कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरा स्टॉक प्लेज है, तो तुम्हारे को क्या लेना देना अगर मेरे इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ता है? कि मेरा स्टॉक प्लेज है। तो प्लेज है, ऊपर से तो डाइल्यूट किया जा रहा है, तो प्लेज है। क्यों गाड़ी में ड्राइवर ही तो मेन होता है, तुम्हारे को क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरा तो स्टॉक ऐसा कहता है हाँ मतलब ये है ना, वी डिड नॉट इवन रियलाइज दैट दिस वाज सच एन इशू विद द इन्वेस्टर्स एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ये बात करी इसने 4 कॉन कॉल पहले और आज तक कुछ नहीं करा। और ये कह रहा है कि हमने जो ये स्टॉक प्लेज किया था वो मैंने कैपेक्स के लिए किया था। अगर इसने ये स्टॉक कैपेक्स के लिए प्लेज किया था कहाँ है कैपेक्स? वही है। एंड इफ दिस थिंग इज कैपेक्स 2018 से 2021, 18 से 21 कितना प्रॉफिट बढ़ा और कितना सेल बढ़ाया? जैसे फर्जी भी बता सकते हैं कौन कौन और नहीं वो तो कह रहे हैं ना, क्या तुम्हारे को क्या लेन देना, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है करो नहीं करना। मेरे को रियलाइज हुआ कि इस चीज़ से फर्क पड़ता है, इसके अंदर हम उस पर काम कर रहे हैं, और अभी तक कुछ काम नहीं किया उसने। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और वो ये कह रहा है कि अच्छा एक चीज़ और तो मैंने आपको दिखाई, जूता बनाना चाहिए कंपनी, कितना प्राइस चल रहा है इसका? 200-300 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी पर शेयर कितना प्राइस चल रहा है? 80 रुपये। पब्लिक जूता नहीं मार सकता, इसको समझता नहीं। क्यों पब्लिक जूता मारेगी? एक मिनट अरे एक मिनट एंड वी विल बी हैप्पी। वो अगर कल के दिन में कंपनी बंद ही पड़ जाती है, उसका कुछ नुकसान नहीं है। He doesn't care. एंड XYZ आई नॉट लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनके 80-80 लाख फॉलोअर्स हैं, वो इसको ट्वीट कर रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तभी तो आपको कंपनी पता चल रही है। एंड द कार्टल्स आर नॉट गियरिंग इट अप कि यार 80 रुपये का भाव हो ना, ये भाव 1000 रुपये हो जाएगा। आप बोलोगे वाह यार मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। जब साला चलाने वाला ही चोर है तो वो आपको क्या कमा के देगा? क्या करना ये भी इससे डबल भी हो जाए, बट इंटेंशन तो उसको साफ मालूम पड़ रहा है। Now what he says is merger with Yes Composite. What is Yes Composite? इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। So now see what इसने क्या बदमाशी करी है। जो ये यहाँ तक पहुँच गया था अराउंड 31.2% स्टेक। Now what has he done? Now he has merged with Yes Composite, जो इसकी सिस्टर कंसर्न फर्म थी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म। उसमें डेब्ट कुछ अलग होगा, वो डेब्ट उठा के इसमें आ जाएगा। पब्लिक कंपनी में डाल दी। पब्लिक है उसके जैसा नोच रहा है यार, खुद भी नोच रहा है। पब्लिक का पैसा लिया, वारंट इशू किया, बैंक से लोन लिया प्राइवेट कंपनी में, उस कंपनी से आगे किसी को लोन एंड एडवांसेस देके पैसा डुबा दिया और वो अपने खुद की फर्म को थी। सर ये सब नोटिस नहीं करते सर अपने एक्सचेंज वाले और ये सब? क्यों करें? तो केस करना चाहिए इस पे सर। क्यों करें? ही इज प्लेइंग विद द पीपल्स फंड। क्यों करें? लीगल ये तो खुले आम हो रहा है। एंड नाउ वेद कृष्णा अगेन हैज गॉट, अभी कितने शेयर थे? 1 करोड़ 10 लाख। हाँ क्या अंदर आ, तू वहां से बोल रहा है, मेरे को क्या सुनाई दे रहा है? तो भूखा ही मरता रहेगा जब। मैं सब काटूंगा पैसे पेमेंट में अभी, वो काम ना करे काटो ना, और कम पड़ गए तो काम कर लिया कराना कोई तेरे को भी काटूंगा और मैं एडवांस भी काटूंगा। 2000 ले जा, बाकी फिर बाद में लेना। अरे बस कर जुआ सट्टा खेलना। न चलूं भाई साहब, मैंने सोन कार्य किया है किसकी सवन खार कीजिए? बच्चे की जा 6 महीने के ऊपर हो गया नहीं। 6 महीना तो अब सारे पैसे डुबा दिए जुआ सट्टे में, तब क्या बचा है तेरे पास? हाँ काम करो, भाटा काटो, जुआ सट्टा मत खेलो, काम करो लग के। ऐसे ही है यहाँ पर। अब क्या हो गया है, इसके पास जो शेयर्स पहले प्लेज थे 1 करोड़ 10 लाख, ये आपने शेयर्स लास्ट टाइम देखे थे जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे। अब इसने यश कंपोजिट को यश पक्का के साथ मर्जर कर दिया, तो वो जो 31% स्टेक थी अब बल्कि 36, क्योंकि इसका भी आ गया। और बाकी के जो शेयर्स इसके और इसने अलॉट करे अपने आप को ही। तो ये
28 लाख शेयर और हो गए इसके पास। अब ये इसको भी प्लेस कर देगा। पहले 100% प्लेस था, अब उसका 80% दिखेगा, उसके बाद पैसे और यहाँ पर क्या दिखेगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा, प्रमोटर बाइंग, क्योंकि 31 से 36 चला गया। तो लूपहोल है सर, हर कंपनी करता है। और दूसरी बात ये कि सामने से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि वो अपनी प्राइवेट कंपनी चला रहा था, खराब रहा हुआ, बड़े वहाँ से पैसे इन्वेस्टर को उसको नहीं दिया। समझ आती है बात। क्यों नहीं आती, हम्म? क्यों नहीं आती यार? बड़े इन्वेस्टर्स की बात मत करो। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ। बड़े इन्वेस्टर्स का नाम है विजय किशन लाल केडिया। विजय किशन लाल केडिया वॉज अ परसेंटेज होल्डर इन दिस कंपनी। आ गया ना, पर होल्ड तो करता था। जब वो ठीक होगा तब क्या होगा? पुराने टाइम में सिचुएशन एवरी आवर्स बदल रहा है सर। हाँ। जब वो हरकत नहीं किया होगा, कॉन्सेप्ट उसको अच्छा लगा और करता है। कौन सी ईयर में वो निकला है? हाँ गया सर, उसका डिफा कौन सी ईयर में निकला है? जब तक इस कॉन्सेप्ट उसको समझ में आता है, मार्च 20 में निकला है। 2000। और ये सारी कहानी तो 15-16 में हो चुकी है। तो विजय किशन लाल केडिया को ये कहानी समझ में नहीं आ कोई रही। वाला केड़ी है वो जो गाना गाते हैं। हाँ, जब 15-16 में कहानी है, वो तो वैल्यू इन्वेस्टर है, वो देखता तो उसको ये समझ नहीं आता क्या? नहीं तो उनको ये पता हो, वो भी ना। तो इसका मतलब जितने भी ये गाने गाए जा रहे हैं ट्विटर पे, आपको लुभाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जेब काटी जा रही है, आपको पता भी नहीं। जाओ ट्विटर पे, जाओ, चलाता ही नहीं। फॉलो करो लोगों को, लोगों की कॉन कॉल सुनो, लोगों के वो बातें सुनो। सर आप तो इतना पुराने में गए हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, कैसे शुरू किया सर इसको देखना आपने? मतलब इससे ये क्या सब हुआ? चीज़ें मेरे को इसलिए हैबिट में है कि मैं पहले कैपिटलाइन यूज़ करता था, उसमें सब कुछ बहुत ईजी है, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन सारी रिसर्च हो जाती है उसमें। तो ले क्यों नहीं रहे सर हम? क्योंकि अभी तक मेरे को डेटा चाहिए, अभी क्यों नहीं ले रहा उसकी वजह ये है। दिस इज़ नाउ मच बेटर थिंग। नाउ सपोज let's take any company, let's take कौन सी कंपनी लूँ? आईजी पेट्रोकेम। आई जी। चलो अभी मेरे को एक चीज़ और पता चल गई बैठे बैठे, यहाँ पर आएगा सॉरी, आई जी पेट्रोल। अभी शुक्ला जी ने, मैंने, प्रशांत जी ने, हम लोगों ने जब फोर्ब्स का डीमर्जर किया था तो बैंड मैरियट को बेच दिया था। एग्जाम्पल, फोर्ब्स एंड कंपनी, डीमर्जर के पहले वाली कंपनी जो इसमें वो एडजस्ट हो गई थी प्राइसेस, ये यहाँ से यहाँ आ गया था क्योंकि वो एडजस्ट हो गया था, इसमें से वो यूरेका फोर्ब्स निकल गई थी। आज क्या भाव चल रहा है? 392 रुपये, 392 रुपये। वी हैड सोल्ड दिस, नाउ दिस विल स्टार्ट गोइंग अप ऑल्सो। द रेजिडुअल बिजनेस, इसके अंदर 15 धंधे हैं। हाँ, पेट्रोल इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो रियल एस्टेट से आया सर। प्रॉफिट नहीं, एसेट्स आ रहे हैं। नाउ दिस इज आईजी पेट्रोकेमिकल्स। नाउ व्हेन आई गो टू द फाइनेंशियल्स, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड, ये मेरा बैलेंस शीट हो गया, ये फंड फ्लो हो गया, ये मेरा पीएनएल है। अभी मैं कंसोलिडेशन में इस तरह स्टैंड अलोन पे करते हैं। आईजी पेट्रोकेमिकल को मुझे किसके साथ कंपेयर करना है? थिरुमलाई केमिकल्स, मैसूर पेट्रो। सो विच कंपनी इज गुड? दोनों पैरेलल मैसूर जो है ना, आईजी पेट्रोल नीचे से ऊपर दूसरा टूटा है। मैसूर पेट्रो का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ये फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है। सर देखो उसका टीटीएम देखो और ये देखो सर। हाँ, यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये विजुअलाइजेशन मुझे यहाँ मिल रहे हैं। सर ये कैसे आप क्लिक करोगे, कहाँ पे क्लिक करोगे आपको विजुअलाइजेशन दिख रहा है? ये इधर, नहीं आप वापस से क्लोज करो सर। ऑपरेटिंग ये आपने ये क्या क्लिक किया? ये ग्राफ, ओ आपकी ग्राफ। ये ग्राफ, ये 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हु इज द मोस्ट एफिशिएंट गाय? आईजी। आईजी। 3 साल के ग्राफ में, 1 साल के ग्राफ में, ये 2017 से 2018 में मैसूर पेट्रो ने लूज़ कर दिया। ठीक है, नो दीज आर द विजुअलाइजेशंस, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.2 1.6 जो भी चीज़ें। सो आई कैन कंपेयर ईच लाइन आइटम, नेट ब्लॉक, किसने ज़्यादा कैपेक्स किया? तीनों में लाइन है, बट कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? आईजी।
नहीं देख रहा था कंपनी आजकल इतनी कंपनी दिखती है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता था तो बोला कि ये लगता है और ये पहले कुछ दिनों से काफ़ी चला भी है करीब 60% ईयर जब से साल शुरू है ना अच्छा खासा भागा हुआ है ज़्यादा रिसर्च नहीं किया इसके ऊपर मैं सोच रहा था इसके थोड़ा डालने को। प्लस यहाँ पर क्या है जो फंड फ्लो एनालिसिस हम करते हैं ये फंड फ्लो एनालिसिस है जो हम एक्सेल में बना रहे थे पहले ये पैसा आया ये पैसा गया ये टोटल आया कहाँ से रिजर्व में लोन चुकाए मैंने अकाउंट्स पेबल्स मैंने डिले करे हैं शॉर्ट टर्म लोन चुकाए हैं अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स में मैंने पैसा दिया है सो दिस इज़ माई सोर्सेज ऑफ फंड्स बाकी जो बचा आई यूटिलाइज दिस ओवर ईयर आई हैव मेड इन्वेंट्री आई हैव गिवन अकाउंट रिसीव्स को क्रेडिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने पैसा खर्च किया है ये वो सब चीज़ें नेट ब्लॉक मेरा बड़ा है दीज आर द प्लस माइनस ये आपका फंड फ्लो एनालिसिस हो गया ये आपका हो गया कैश फ्लो एनालिसिस सेम थिंग ये आपका यहाँ पर हो गया रिवर्स DCF वैल्यूएशन एनालिसिस ये आपका हो गया बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ क्या कर रही है इक्विटी सर इसमें एक रिवर्स कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो आप आपने यूज़ किया इसको रिवर्स DCF इज आप अपनी अर्निंग्स को क्या फोकस कर रहे हो आने वाले 5 साल में 8 साल में 10 साल में 10% के हिसाब से करना है इसी 10% ही बढ़ेगा हर साल तो 10% के हिसाब से आप अपनी अर्निंग्स क्या देखते हो 10 साल में इस कंपनी की सपोज आई सी द अर्निंग्स एज 500 करोड़ ठीक है एंड दिस इज़ माई डिस्काउंट रेट उसको मैं किस रेट पर डिस्काउंट कर रहा हूँ आई थिंक इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वो माइनस है ओके 16% इम्प्लाइड ग्रोथ रेट ऑफ 10% टू ये 10% की ग्रोथ रेट 10 साल तक और ये उसके बाद 2% की ग्रोथ रेट तो 16% इम्प्लाइड ग्रोथ ऑफ 10% तो रिवर्स DCF शोज में 16% क्या अगर आएगा 10 साल में 14% क्या अगर आएगा 20 साल में अगर मेरी अर्निंग 10 साल में ये बैठती है तो एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8 जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये नंबर कम होता जाएगा जैसे जैसे डिस्काउंट रेट कम होती जाएगी ये नंबर डिस्काउंटिंग विद एट टुडेज बॉन्ड रेट डिस्काउंटिंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल का बॉन्ड रेट कि इतना तो मुझे रिटर्न चाहिए अमाउंट ऑफ रिटर्न अमाउंट ऑफ रिटर्न if this is the 29% is growth is the growth now see what is the implied growth and this here is a video ये स्मिथ का वीडियो है यहाँ पर आप इसको जाकर देख सकते हो शुगर फ्री है वो तो क्या हो गया वो शाम को बस छोटी लावे जी को 2 रखो ब्रेड इसमें जो कम बढ़ेगी इसमें कम बढ़ेगी नहीं ये सब वेरीफाइड है इसमें कम बढ़ेगी उसमें ज़्यादा बढ़ेगी शुगर इसमें अमाउंट ऑफ कार्ब वुड बी लेस कंपेयर टू सैंडविच ब्रेड आप नट्स क्यों नहीं रखते सर अरे सब खाता हूँ सर आज पहली बार भूख लगे तो बादाम खा लेना सर मेरे को तो ऑफिस में मेरा वही है डाइट से है है ऑफिस में मेरे को भूख लगती है लावेश तो मैं खाली ड्राई फ्रूट्स ही खाता हूँ खाली काजू खाली बादाम यही सब खाता सबसे ज़्यादा फैट होता हूँ है हाँ लेकिन अच्छा हेल्दी फैट होता है नॉट गुड क्वालिटी हो ऑफिस में भूख लगती है तो अपने ओट्स बार और यही है मेरा हाँ